5 वक्ता नमाजी ज्यादा बड़ा मुजरिम है इस वक्त, इसलिए कि वो 23-24 मरतबा 25 मरतबा 27 मरतबा दोहराता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और फिर बाहर निकलकर जो काम करता है वो उसके खिलाफ। ये है असल में सबब। और ये जान लीजिए जो अजाब हम पर आ रहा है अल्लाह का, वो इस वजह से आ रहा है। हमारा काम तो ये था कि हम दीन के अलमबरदार हैं, दीन का एक निजाम दुनिया के सामने पेश करें। अभी बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया है तवक्कुल साहब ने, मॉडल दो ना। एक इनफिरादी मॉडल होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात में मॉडल थे, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लेकिन हुजूर ने सिर्फ जाती और इनफिरादी मॉडल नहीं दिया, एक इज्तिमाई मॉडल फराहम कर दिया, निजाम कायम करके दिखा दिया। यह है अल्लाह का दीन, यह है उसका सियासी ढांचा, यह है उसका माशी ढांचा, यह है उसकी माशरत, यह है उसकी फैमिली लॉज, यह है उसके अंदर तमाम कवानीन फौजदारी और दीवानी, यह है यहाँ पर कानून शहादत, यह है सारा निजाम। देख लो, ठोक बजाकर देख लो, ये निजाम है। जब तक वो मॉडल मुसलमान कायम नहीं करेंगे यही अजाब के कोड़े बरसते रहेंगे, सख्त से सख्तर अजाब आएगा। हमारा हाल क्या है? जैसे हमारे आम लोगों का हाल है, फोड़े फिंसियां निकल रही है, यहाँ फोड़ा निकला, यहाँ कोई फाया रख दिया, यहाँ कोई ट्रीटमेंट कर लिया, वही फोड़ा यहाँ निकल आया, अब यहाँ कर रहे हैं। असल इलाज क्या होता है? इसकी असल तशखीस करो। फसादे खून जो है जब तक ये रफा नहीं होगा तो फोड़े तो निकलते रहेंगे। एक जगह की फिंसी ठीक होगी दूसरी जगह निकल आएगी, एक जगह का फोड़ा जो है ठीक करोगे दूसरी जगह निकल आएगा। फसादे खून, इसलिए कि सारी खराबी खून में। इसी तरीके से जान लीजिए बोस्निया में हो रहा है, चंदे कर लो पैसे भेज दो, फला जगह कुछ हो गया चंदे कर लो पैसे भेज दो। बहरहाल ये भी करने के काम है, कोई बुरे काम नहीं है, लेकिन ये इलाज नहीं है। ये तो फोड़ो फिंसियों वाला मामला है। चंदे कितने कुछ वहां पहुंचते हैं ये भी अल्लाह ही को पता है, वरना ये कि जो कुछ इस मुल्क में होता है वो अक्सर लोगों के इल्म में है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। इस वक्त कहना यह कि ये इलाज नहीं है। इलाज तो ये कि जो असल जुर्म है उसको खत्म करो, और वो जुर्म ये है कि तुमने पूरे अर्जी पर कहीं भी अल्लाह का दीन कायम करके नहीं दिखाया, तुमने कहीं भी वो मॉडल पेश नहीं किया कि दुनिया देख सके कि ये है। जैसे कि अभी तवक्कुल साहब कह रहे थे, नौ इंसानी तो तलाश में है, दर बदर की ठोकरें खा रही है। कभी वो सिर्फ मोनार्की और वो जो बादशाह का निजाम होता था और उसके नीचे जागीरदाराना निजाम होता था, पूरी वेस्ट में भी ईस्ट में भी। उसके बाद फ्रांस का इनकलाब आया, उन्होंने एक जो भी जमहूरियत कहलाती है नाम नेहाद, उसका तजर्बा किया। लेकिन चूंकि वो माशी तौर पर निजाम अलग था, वो सरमायादारों की आमरीत बन गई, डिक्टेटरशिप ऑफ द कैपिटलिस्ट। उसके रद्द अमल में कम्युनिज्म आया, वो कम्युनिज्म जो पार्टी डिक्टेटरशिप बन गई, अब वो भी खत्म हो गया। तो नौ इंसानी तो तलाश में है, लेकिन यह है कि जिनके पास वो निजाम है वो तो दर हकीकत यूं समझिए कि खजाने का सांप बन गए। खजाने का संदूक है, उसमें खजाना है, ऊपर सांप बैठा हुआ है, ना तो वो उससे खुद फायदा उठा सकता है, उसके लिए वो सोना चांदी बेकार, लेकिन किसी को करीब भी नहीं आने देगा। यही हाल आज उम्मत मुस्लिमा का है। वो खजाना हमारे पास है, किताब सुन्नत है, निजाम खिलाफत है, लेकिन ना हम उससे खुद इस्तेफादा कर रहे हैं और ना ही दुनिया को इस्तेफादा करने दे रहे हैं। सबसे बड़ी रुकावट हम बन गए। और इसमें मैं अर्ज करूंगा कि अगर ये जुर्म दुनिया के पूरे 130 करोड़ मुसलमान कर रहा है, लेकिन इसमें सबसे बढ़कर मुजरिम इस जुर्म के एतबार से मुसलमानाने पाकिस्तान है। क्यों? दुनिया का कोई और मुसलमान मुल्क इस मकसद से कायम नहीं हुआ। अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था 1930 में, उनका खुतबा इलाहाबाद पढ़िए। पाकिस्तान अगर कायम हो गया, अगर हिंदुस्तान के शिमाल मगरिब में एक आजाद मुसलमान मुमलकत कायम हो गई, हमें एक मौका मिल जाएगा कि इस्लाम की तालीमात पर जो पर्दे पड़ गए थे दौरे मुलूकियत में, उन पर्दों को हटाकर इस्लाम की सही तालीमात का एक नमूना दुनिया के सामने पेश करें।